लिपस्टिक लगाने से क्या होता है जानती हो? लिपस्टिक या काजल लगाने से सबसे पहले तो होता है कि असंजक बल के कारण होता है। ये असंजक बल थोड़ा सा भी कम होता है तो वो फैलने का डर रहता है। एकदम यहाँ से यहाँ तक काजल खराब हो जाती है और लिपस्टिक यहाँ से यहाँ तक ठोड़ तक आ जाती है। उसके बाद है, सबसे पहले तो है कि दूल्हा को जब लगाया जाता है ना, तो उसमें असंजक बल थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए बेचारे को यहाँ एकदम पसर कर आ जाता है, लगता है कि कहीं युद्ध करने के लिए जा रहा है। तो एक बात समझिए कि लिपस्टिक लगाने से क्या होता है जानती हो? लिपस्टिक लगाने से बहुत परेशानी होता है। लिपस्टिक या काजल हमारे बहनों भी लगाती है। लिपस्टिक लगाने से हाइपर टेंशन और हार्ट जैसे बीमारियां उत्पन्न होती है। और माताएं आंखें के ऊपर काजल लगाती है, जैसे आंखें वैसी काजल। यहाँ से आप बहुत डरावना सा लगता है। आप नेचुरल बहुत अच्छी लगती है, हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। अब क्या जरूरत थी इतना पोतने की? आपके पति कहता है कि ये सब लगाओ, करो, पीला हरा नीला। आज कहाँ कहाँ किसी के पति ने नहीं, लेकिन तुम जबरदस्ती पोते पड़ी हो। आप में सूट नहीं करता, वो डरावनी लगती हो। नेचुरल बहुत अच्छी लगती हो। हम बाजार जा रहे थे, तब एक मैया को देखा कि लिपस्टिक लगाई है ठोर पे और लग गया है दांत में, पूरा दांत लाल हो गया है। ये बताया लिपस्टिक लिपस्टिक लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये सब विदेशी कल्चर है। तुम मत लगाया करो, तुम्हारा नेचुरल स्वरूप अच्छा है। अब कई माताएं उनसे आता नहीं है लगाने के लिए लिपस्टिक, फिर भी उसने पोता है। हम भी पोतेंगे तो इसके चक्कर में दांत पोत के आ जाते हैं। आज कह रहे हैं कि नेचुरल अच्छी हो आप। आपके होठों पे जरा सी मुस्कान है ना, बस वही आपकी सुंदरता है। आप कितना भी मेकअप कर लो मेरी माँ, सुंदरता मेकअप से नहीं, सुंदरता तो हंसने स्माइल हंसने मुस्कुराने से आती है। आपका हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है। सुंदरता काहे में है? सुंदरता प्रसन्नता में है। पर शिक्षा तो है, पर संस्कार नहीं, दीक्षा नहीं है। एक मैया ने लिपस्टिक लगाई काले कलर की, भगवान ने हल्का सा होठों को गुलाबी, हर कोई के बनाई है। सबकी क्या भगवान ने जैसा बनाई है, तुम्हें तुम्हें ये सब पसंद ना है। जो परमात्मा ने दिया है, हम गोरे हैं काले हैं अच्छा है, मैं जैसा हूँ। डेंटिंग पेंटिंग करने से कितना अच्छा लगूंगा, वो किसे रिझाना है? मीरा बाई श्रृंगार करती थी तो किसी ने पूछा, आज किसके लिए श्रृंगार करती हो? तुम्हारा तो कोई नहीं है, पति मर गया है। लेकिन मेरा श्रृंगार तो मेरा, हाँ, भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि मेरा भगवान तो श्री कृष्ण पति है, कृष्ण पति है। पति के रूप में उसने श्री कृष्ण भगवान को मान लिया था। मीराबाई और कौआ की कहानी जानोगी तो बहुत समझ में आएगा। एक कहावत है, सबसे बड़ी बात, एक कहावत अब जाने। एक एक राजा था। राजा ने पूछा कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन अवसर पैदा हुआ था, तो उसने क्यों नहीं राजा बना और हम क्यों राजा बन गए? इस बात को लेकर आगे बढ़ता गया। एक झोर जंगल में गया, जहां से एक सन्यासी बाबा बैठे हुए थे। उनसे ये सवाल कर दिया कि बाबा आप एक सवाल बताओ। तो सवाल उसने कहा कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन हम राजा बन गए, और हमारे साथ जो पैदा हुआ था उसने क्यों नहीं बना? बाबा ने अपने अंगा खा रहे थे, उसी से पूछते हैं। तो उसने कहा कि आगे जाकर एक बाबा बैठे होंगे, आपका सवाल का उत्तर देंगे। ठीक है, आगे चलता गया राजा, चलता गया। फिर उसने भेंटा तो उसने देखा कि एक दांत खा अथी, क्या बोलते हैं इसको, चबा रहा था अपने नाखून को। और इसी से उसने खा रहा था काट काट के। तो उसने कहा कि बाबा आप, मेरा एक सवाल है आपसे, एक
कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन और सब पैदा हुआ था, उसने राजा क्यों नहीं बना, हम क्यों राजा बन गए। तो उसने उस बाबा ने कहा कि देखिए, आज एक गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, इतना मिनट में इतना सेकंड पे वही आपको उस प्रश्न का उत्तर देगा। वहां से एक राजा चल दिया उस गांव में, इतना मिनट इतना सेकंड में उस बच्चा ने पैदा लिया। तो उसने उस बच्चे से राजा ने पूछा कि दो, एक बाबा एक सन्यासी ने कहा कि आज आप ही जन्म लेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो राजा ने कहा कि जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन और सब पैदा हुआ था, तो उसने क्यों नहीं राजा बना, हम क्यों राजा बन गए। तो वहां उस बच्चा ने जवाब दिया कि एक समय की बात है, जब हम तीनों भूख से तड़प रहे थे तो किसी गांव में भंडारा हो रहा था। उस भंडारे में हम तीनों चारों मित्र थे और चारों मित्र बहुत भूख से तड़प रहे थे। तो उस भंडारा में जाकर हम लोगों ने वहाँ भोजन ले आया और नदी किनारे, नदी के तट पर चले गए। जहाँ हम लोग जैसे ही खाने के लिए बैठे ना, उतने में एक भिखारी आ गया और भिखारी ने सबसे पहले जो खा रहा था अंगारे खा रहा था, तो उनसे कहा कि भैया, आप हम बहुत जोर से भूख लगे, आप हमें दे दो। तो उसने उस बाबा ने कह दिया कि क्या हम तुमको दे देंगे तो क्या अंगा खाएंगे, अंगारे खाएंगे, तो हम नहीं दे सकते। तो दूसरे फिर गया, दूसरे जो सन्यासी थे, तो उनसे कहा कि बाबा आप हमें दे दो, बहुत जोर से भूख लगा है। तो उसने भी कह दिया कि क्या हम तुमको दे देंगे तो क्या हम अपना मांस खाएंगे हाथ वाला। तो उसकी आज दशा, आज मांस खा रहा है। और तीसरे यानी कि बच्चा कहा कि हम थे, हमारे भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया था और हमने भी कह दिया कि क्या हम तुमको दे देंगे तो हम मर ही जाएंगे, तो इसलिए आज हम जन्म लिए हैं मरला के बाद। और आप फिर गया तो आपने स्वरूप पूर्वक 6 गोड़ लाकर आपने उस भिखारी को भोजन दे दिया और अपने नदी की तट को पानी पी लिया, इसलिए आप राजा हैं। और हम तीनों ऐसा कर्म किए तो ऐसा ऐसा भोगना पड़ रहा है, इसलिए महाराज आप राजा हैं, आप स्वरूप हैं।